बोल देना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। त्वां दूतमग्ने अमृतं युगे युगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यं देवासश्च मर्ताश्च जागृविं विभुं विश्वपतिं नमसा निषेदिरे। भारत की जो भूमि है ऋषि महर्षियों की भूमि है। समय समय पर इस भारत भूमि पर महान महान पुरुषों का अवतरण हुआ है। इस भूमि पर भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, स्वामी विवेकानंद आए, कबीर साहब आए, तुलसी आए, अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ। और इसी क्रम में इस कलयुग के महापुरुष सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का भी अवतरण हुआ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए महान पुरुषों का अवतरण होता है। अवतरण किसको कहते हैं? जो महान आत्माएं ईश्वरीय शक्ति को लेकर इस संसार में जन कल्याण के लिए प्रकट होती है, उसी को अवतरण कहते हैं। इसी क्रम में सद्गुरु भगवान का अवतरण हुआ जग जीवों को कल्याण के लिए, और उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा विश्व मानव मात्र के कल्याण के लिए एक महान सद्ग्रंथ स्वरवेद की रचना की। 17 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव के द्वारा विहंगम योग के साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया हो, आपको भी प्राप्त कराऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊँगा। उन्होंने यह उद्घोषणा किया, यदि हम लोग उनके इस मार्ग पर चलेंगे अवश्य ही हम सबों लोगों को ईश्वर तक पहुँचेंगे। यह उनका संदेश है। उनका 10 मिनट का साधना है सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला को कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगने मात्र से 85 प्रकार के वायु चलते हैं, 36 प्रकार के नीर हैं, और उस समय शांत वातावरण रहता है। योग ध्यान के लिए विशेष समय ब्रह्म मुहूर्त काल माना जाता है। इसलिए हम सबों को उस ब्रह्म मुहूर्त काल में उषा पान करके नित्य निवृत्त होकर के अवश्य प्रतिदिन साधना करना चाहिए। इससे अनेकों लाभ है।